है। चल रही है वीडियो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के बारे में। जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में आज हम जानेंगे कि भाई हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर कैसा पर्यावरणीय अनुकूलन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत देश के बारे में क्या है। भारत कैसा देश है भाई? वर्षों से हमारे दोस्त अंग्रेजों से पहले आने से पहले ही भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक महान देश है। भारत की सभ्यता व संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना मानव उत्पत्ति थी। भारत, इसका कई नाम है। जैसे इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त है, प्राचीन नाम आर्यवर्त है। और इसका सिंधु घाटी में आर्य लोग रहते थे और उसी रास्ते से जब ईरान के लोग आए तो सिंधु को ईरानी लोग स न करके उसको हा बोलते थे। क्या बोलते थे? स को ना बोल के हा बोलते थे, इसलिए उसका नाम हिंदू पड़ा, हिंदुस्तान। इस तरह से उसका नामकरण होता गया। अगर देखा जाए जैन धर्मों में, हिंदू के पौराणिक कथाओं में, तो इसका जो नाम है जम्बू द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है? जम्बू द्वीप। अलेक्जेंडर ने भी आया और इसका नाम इंडिया करके बुलाया। और हमारे अनुच्छेद एक में हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस तरह से भारत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत की, अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। अगर पूछा जाए भारत कहाँ स्थित है तो आप लोग कहेंगे कहाँ स्थित है? क्या भाई वो धरती पर ही है? नहीं, धरती पर तो है, सभी स्थित है, मगर एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? भारत एशिया में है। एशिया में कहाँ है? दक्षिण पश्चिम एशिया में है, दक्षिण एशिया में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखा जाए ग्लोब पर, तो भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अभी एग्जैक्ट पोजीशन अगर उसका जाना जाए तो किस किस अक्षांश पे है तो वो हम देखते हैं। पिछली कक्षाओं में हम अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो भारत की जो एग्जैक्ट पोजीशन है इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सैंतीस डिग्री 6 मिनट से 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ग्लोब पर ये इसकी स्थिति है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश
और 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हमारा ये मानक समय लिया गया है भारत का, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो मानक समय है भारत का वो कितना लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। मानक समय जो लिया गया है इलाहाबाद के नैनी के निकट से लिया गया है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरती है। जो हमारा मानक समय है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा। जो हमारा समय है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। और जैसा कि हम पृथ्वी पर देखते हैं, ये है भूमध्य रेखा। बीचों बीच पृथ्वी को जो भागों में बांटती है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। यह है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। यह है नीचे भूमध्य रेखा के, यह है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं मकर रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? ये आपको याद करना होगा। हमारा जो मानक समय है, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनी के निकट लिया गया है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। इनके नाम याद कर लीजिए। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। इनके नाम आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, चलिए आइए अब देखते हैं कि जो ये भारत देश है हमारा, इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है भारत की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ये है।
मतलब फैक्ट है, इसको आपको याद ही करना होगा और याद करने के अलावा इसको दिमाग में आप फीड कर लीजिए ताकि ये याद रहे। ये तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछ लेगा कि कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है या कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है, ये पूछ लेगा। और इसमें भी वही पूछेगा कि जो मानक समय है किन राज्यों से होकर गुजरती है, और उसमें एक ऑप्शन देगा कि इससे नहीं गुजरती है, वही पूछ लेगा। तो ये हमारा फैक्ट है और इसको याद करना होगा। ठीक, अगर देखा जाए तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक, भारत के पड़ोसी भी तो होंगे देश, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, 7 देश हैं, भूटान है, फिर इधर म्यांमार है। ये मतलब इनके साथ स्थलीय सीमा कितनी है भारत में? तो स्थलीय सीमा जो है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है स्थलीय सीमा? 15,200 किलोमीटर सीमा है। अगर देखा जाए जो भारत की मुख्य भूमि से तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि से तटीय सीमा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बता रहा हूँ? जो स्थलीय सीमा है जो विभिन्न देशों के साथ लगा हुआ है, जो भारत देश है वो विभिन्न देशों के साथ लगा हुआ है, उसकी सीमा कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही पूछा जाए तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, जो ये मुख्य भूमि है ना, इसकी तटीय सीमा कितनी है? तो कितनी है? 6100 किलोमीटर, मतलब मीन्स 6100 किलोमीटर है। अगर देखा जाए द्वीपों सहित, अगर देखा जाए तो तटीय सीमा कितने हैं? 7,515.5 किलोमीटर है। ठीक, 7,515.5 किलोमीटर कुल तटीय सीमा है। द्वीपों समेत हम लेके बात कर रहे हैं। पहले तो हम केवल मुख्य भूमि से तटीय सीमा की बात किए हैं, वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। यदि हम द्वीपों समेत अगर लेते हैं, द्वीपों को भी अगर जोड़ देते हैं तो टोटल तटीय सीमा कितनी हो जाती है? 7,515.5 किलोमीटर। इस तरह से उधर है 15,200 किलोमीटर और इधर है 7,515 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाता है? 22,700 समथिंग किलोमीटर हो जाता है। तो इस तरह से ये टोटल सीमा है। अगर पूछा जाए सबसे लंबी सीमा, अगर तटीय सीमा सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है, राज्य की है, तो कौन है वो? गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। कौन है? गुजरात। अगर स्थलीय सीमा की बात करें, जो भारत देश है उसकी सबसे किस देश के साथ लंबी सीमा है? स्थलीय, लंबी स्थलीय सीमा है। तो कौन सा है देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। ये है सब तटीय। इधर क्या है? हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ये जो इसका महाद्वीपीय है, द्वीपीय त्रिभुजाकार, ये क्या करता है? हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। त्रिभुजीय आकार है, देखिए। ठीक, प्रायद्वीपीय एक होता है अरब सागर में बांट देता है और एक बंगाल की खाड़ी में बांट देता है। अगर देखा जाए कि अब हम देखते हैं कि ये कौन से मतलब ये हैं कि बटे हुए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सब क्या होते हैं? ठीक, तो इनके बीच पाया जाता है। ये पूछता है एग्जाम में कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में पाया जाता है। तो 8 डिग्री जो चैनल है, देखिए हम लोग कहाँ से चलेंगे? नीचे से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? नीचे से। तो नीचे क्या आएगा? 8 आएगा, फिर 9, फिर 10,
इस तरह से चलना है हमको। तो सबसे जो नीचे है इधर 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल किन किन दो को अलग करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, ये दोनों देश हैं, अरे द्वीप हैं। मालदीव देश है, मिनिकॉय भी छोटा सा द्वीप है, तो ये द्वीप है। ठीक, देश मालदीव भी देश है जो कि द्वीपीय है। ठीक, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक, 8 डिग्री चैनल से ये दो अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल से, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय, ये है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री। मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल से। किससे अलग होते हैं? 9 डिग्री चैनल से। लिटिल अंडमान और बृहद निकोबार, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान लिटिल अंडमान व बृहद निकोबार, बृहद निकोबार ये किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से। किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो ये याद करिएगा आप लोग, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप कितने डिग्री से? 9 डिग्री। लिटिल अंडमान और बृहद निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। एक आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक, दक्षिणतम बिंदु है। वो कहाँ है? तो कहाँ है? बृहद निकोबार में। कहाँ है? बृहद निकोबार में। यही इंदिरा कॉल। ठीक, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल उत्तर दिशा में है, सबसे उत्तरी छोर पे है। वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल। ठीक, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। ठीक, अगर भारत का पूछा जाए टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, पूछा जाए भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और ये जो क्षेत्रफल है, ये जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.43% है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, देखिए भारत की हम सामान्य परिचय दे रहे हैं और क्षेत्रफल हो गया, और यहाँ की जनसंख्या कैसी है ये भी बताइए। सबको पता है, पूरा विश्व को पता है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आती है। पहले तो कौन है? बिल्कुल सही, चीन। गुड, चीन। और ये दूसरे पर कौन है? अपना भारत देश। हमको लगता है 2050 तक ये पीछे छोड़ देगी। ठीक, इतना जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो जनसंख्या वृद्धि के कारण आने वाला बहुत संकट है। हर जगह संकट है, यहाँ भी बैठने के लिए संकट होगा, और बाकी जगह तो छोड़ ही दीजिए। तो ये है ठीक विशेषता। ठीक, याद हुआ ये सब? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए, ये भौगोलिक स्थिति है
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री से 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भौगोलिक स्थिति है भारत की। तो हम लोग भारत के बारे में बहुत कुछ थोड़ा बहुत जाने कि हाँ ये क्या है। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, कर्क रेखा, ठीक, कहाँ है कहाँ नहीं, इसकी अवस्थिति हमको कुछ समझ में आ गया होगा, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। इसकी एक जो तटीय है इसकी अवस्थिति थोड़ा हम बताते हैं। कहते हैं कि भाई जब कोई देश अगर समुद्र के किनारे है, उसके आसपास है, तो उसमें किसी देश का कितना तक अधिकार होगा, तो उसको बांटते हैं। कहते हैं कि प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल, ठीक, अनन्य क्षेत्र, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। कि कितने से कितने मील, समुद्री नाटिकल मील बोलते हैं, समुद्री मील को किसमें नापते हैं? नाटिकल मील में, ठीक। कितने नाटिकल मील तक ये देश अपना अधिकार स्थापित करेगा, फिर उसके बाद उतने में क्या क्या करेगा, तो इसकी अवस्थिति बताती है। तो एक आधार रेखा होता है, ठीक। आधार रेखा क्या होता है? अब तो कहीं का तट बहुत कटा फीटा होगा, हर जगह का कटा फटा होगा, एक बराबर तो होगा नहीं, इसलिए हम आधार रेखा बनाते हैं। आधार रेखा होता क्या है? आधार रेखा एक काल्पनिक रेखा है। आधार रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। कैसी काल्पनिक रेखा है भाई? कटे फटे तट को, कैसे? कटे फटे तट को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, ठीक। कटे फटे तट को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलते हैं? आधार रेखा। क्या बोलते हैं? आधार रेखा। आधार रेखा और भूभाग के बीच, आधार रेखा और भूभाग के बीच जो जल होता है उसको बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं उसको? आंतरिक जल। जैसे आधार रेखा से अगर 12 नाटिकल मील, ठीक, 12 नाटिकल मील प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक, 12 नाटिकल मील की दूरी तक उसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और आधार रेखा से 24 नाटिकल मील तक उसको बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल। क्या बोलते हैं उसको? अविच्छिन्न मंडल। मतलब आधार रेखा से 24 नाटिकल मील, क्या बोलेंगे उसको? अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल में क्या होता है भाई? यहाँ 12 नाटिकल मील तो उसका पूरा पूर्णतः अधिकार है कि उसमें आ ही नहीं सकता, ठीक। 24 नाटिकल मील तक क्या है? 24 नाटिकल मील तक अगर किसी देश की दूसरी जहाजें अगर जाती हैं तो उससे शुल्क लिया जाएगा, ठीक। वित्तीय अधिकार किसको? उस देश का, उस देश का वित्तीय अधिकार है कि वो उससे शुल्क लेगा और भाई उसकी साफ सफाई भी तो करेगा। ऐसा है कि बस केवल कर ही लेगा, शुल्क ही वसूलेगा, ऐसा नहीं है, उसकी साफ सफाई भी उसके हाथ में रहेगा, ठीक। अब एक आता है अनन्य क्षेत्र। अनन्य क्षेत्र क्या होता है? आधार रेखा से लेकर 200 नाटिकल मील तक, 200 नाटिकल मील तक क्या कर सकता है ये देश कि वहाँ पर मान लो वहाँ पर खोजें कर सकता है, नया द्वीप बना सकता है, ठीक, ये सब हो सकता है। और 200 नाटिकल मील से ऊपर तक अगर जाते हैं तो उच्च सागर हो जाता है, उच्च सागर उसको बोलते हैं। और उच्च सागर में क्या होता है? वहाँ पर सभी का समान, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। कैसा होता है? सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थोड़ा सा रह गया है, कंप्लीट कर देंगे हम उसको आगे के चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।